नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के हर स्टेप को पूरी तरह से समझने वाले हैं और क्या ब्रीथिंग पैटर्न होता है इसी को भी हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्सरसाइज करें, क्या वर्कआउट करें, क्या योगासन करें, तो आप पूरी तरह से सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है स्टेप बाय स्टेप जो हम सिखाने वाले हैं पूरी तरह से आप इसको समझ लीजिए। और प्रतिदिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके बॉडी को शेप अप में लाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रातः करना चाहिए, लेकिन अगर आप हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए अगर ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसको आप दिन में कभी भी ये अभ्यास कर सकते, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसी को कमर में दर्द है या स्लिप डिस्क की समस्या है या हाई बीपी की अगर किसी को समस्या है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास की। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मैट के एक हिस्से पे आ जाएंगे और कम से कम एक पैर के बराबर इतना जगह आप छोड़ देंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, चेस्ट बाहर की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आ जाएंगे। इस तरह से ये पहला आसन है प्रणाम आसन। और इसी के साथ ही सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए, चेस्ट को खोलते हुए और पीछे की ओर और कमर के पोस्चर को थोड़ा सा आगे की तरफ और अपर बॉडी जो है पीछे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन तीसरा जो आसन है या पाद हस्तासना, इस तरह से धीरे धीरे से आएंगे और दोनों हाथों को सरफेस पे टच कर लीजिए, इतना इस तरह से। और इसी के साथ ही चौथा जो आसन है वो है अश्व संचालन आसन। उसके लिए राइट लेग को पीछे की ओर लेके जाएंगे और घुटना जो है वो आप सरफेस पे टिका देंगे। ये इस तरह से अश्व संचालन आसन। इसी के अंदर दो वेरिएशन और होते हैं। दूसरा जो वेरिएशन है उसके अंदर पैर जो है वो आपका बिल्कुल सरफेस पे टच हो जाएगा और आपकी नज़र इस तरह से सामने की ओर, ये अभ्यास है। तीसरा जो वेरिएशन है इसके अंदर आपको पैर को इस तरह से आप बिल्कुल ये पोस्चर आप बना लीजिए। ये है अश्व संचालन आसन। अब पांचवें आसन की ओर तब जाते हैं तो सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ मिला लीजिए और सरफेस पर टच कर लीजिए, उल्टे भी की आकृति। ये है आपका पांचवा आसन अधोमुख स्वानासना या पर्वतासन। 6 नंबर पर जो आसन है वो है अष्टांग नमस्कार। इसके लिए दोनों घुटनों को सरफेस पे इस तरह से टिकाएंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए इस तरह से चेस्ट को और चिन को आप सरफेस पे लगा दीजिए और सांस को होल्ड कर लीजिए। और सांस भरते हुए 7 नंबर पे भुजंगासन। इस तरह से सांस भरते जाएंगे, चेस्ट को खोल के रखेंगे, शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ इस तरह से रहेंगे और सांस छोड़ते हुए वही पर्वतासन अब रिपीट होना शुरू हो गया है। ये है आपका 8 नंबर पर पर्वतासन। 9 नंबर पे जो आसन है वो है अश्व संचालन आसन। अब लेफ्ट पैर आपका आगे था, पहले जब हमने किया था तो लेफ्ट पैर ही आपका आगे जाएगा इस तरह से और ये आपका पोस्चर बन जाएगा अश्व संचालन आसन। सांस भरते हुए गए, अब सांस छोड़ते हुए धीरे से एक पैर को लेके आएंगे और ये है आपका 10 नंबर पे पाद हस्तासना या हस्त पादासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन 11 नंबर पर और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन 12 नंबर पर। इस तरह से ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने एक पैर के यानी कि अश्व संचालन आसन के अंदर जो पैर आपके आगे था उसी को आगे रखते हुए अभ्यास किया। अब हम अभ्यास करेंगे दूसरी पैर की ओर अश्व संचालन आसन में, यानी कि जो राइट लेग है वो आगे की तरफ रहेगा और लेफ्ट लेग आपका पीछे की तरफ। ये दोनों अभ्यास मिलाकर ये पूर्णतः सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक सेट माना जाता है। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके कंप्लीट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप पूरी तरह से इस अभ्यास को समझ लीजिए और प्रतिदिन इसका अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप पूरी तरह से फिट नज़र आएंगे, आपकी बॉडी जो है वो शेप अप में नज़र आएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।